हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, यहां पर आप मेरे पास देख रहे हैं कोई सफ़ेद सी चीज़ है और आज मैं बिल्कुल बाल्टी और कई डिब्बे और फव्वारे को साथ में लेकर के बैठा हूं। तो मैं जो है क्या बनाने वाला हूं, पौधों के लिए क्या इसकी उपयोगिता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो सफ़ेद सी चीज़ मेरे पास आप देख रहे हैं तो ये है चूना, जो बुझा हुआ चूना नॉर्मली जिसको आप जानते हैं, तो वही चूना है ये। और इस तरह से पाउडर फॉर्म में ये आता है और लगभग जो है पेंट की दुकानों में ये आपको मिल जाता है। मकानों में भी जो है सफ़ेदी करने के लिए इसी चूने का यूज़ किया जाता है। तो ये चूने को जो है मैं पौधों में यूज़ करने वाला हूँ और आपको पता है चूने की जो उपयोगिता है पौधों के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों में जो है नीचे से चुनाई जो है कर दिया जाता है। मोटे मोटे जो पेड़ होते हैं, तो एक तो चुनाई करने से लाभ भी होता है काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो ऊपर नहीं जा पाते, चूने में ही जो है जब आते हैं तो वो चीज़ जो है उनको बहुत बुरी लगती है और वहाँ से वो हट जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चूने का जो यूज़ है वो मिट्टी में भी किया जाता है। मिट्टी में दोस्तों चूने का बहुत ज़्यादा काम है और ख़ास तौर से जो फल और सब्जियों के पौधे हैं तो उसमें जो है इस चूने की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो ये जो पौधे हैं मेरे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बेर के पौधे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे जो है बेर इसमें आ रहे हैं। तो इसमें जो है कई बार क्या होता है कि चाहे बेर हो, चाहे अमरूद हो, चाहे इस तरह का अगर मैं दिखाऊं, ये जैसे शहतूत हो गया, या यहाँ पर ये जो पौधा हमारे पास है ये जो है नाशपाती का पौधा है और इसमें आप देख रहे हैं कि किनारे किनारे से इस तरह से पत्ते जो है जले हुए हैं, बिल्कुल भूरे कलर के हो गए हैं। तो ये जो है हमारे जो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं और इसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम खासतौर से इसकी कमी से ये होता है। यहाँ पर मैं शहतूत के पत्ते को भी दिखाऊं तो यहाँ पर भी किनारे थोड़े थोड़े जलने की शिकायत है। पहले काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो रहा था, तो मैंने जो है बहुत सारे पत्तों को इसमें से हटा दिया और पौधे की कटाई छटाई कर दी थी। तो इस तरह से जलने की प्रॉब्लम आती है और ये जो कमी होती है, ऐसे तो और भी कमियां इसमें हो सकती है। पोटाश की भी कमी जब होती है तब भी ऐसा होता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करके अपने पौधों को जो है ट्रीटमेंट करना है और पौधे के जो मिट्टी है वो अच्छी बनानी है। दोस्तों, पौधे की मिट्टी जो है दो तरह की मुख्य तरह से होती है। एक तो अम्लीय मिट्टी होती है और एक क्षारीय मिट्टी होती है। और ज़्यादातर जो फलों के पौधे हैं और जो सब्जियों के पौधे हैं तो उनको क्षारीय मिट्टी पसंद होती है। यानी कि जो मिट्टी है जिसको हम जो है एल्कलाइन मिट्टी कहते हैं और एसिटिक मिट्टी कहते हैं। तो एल्कलाइन जो मिट्टी होती है वो हमारी क्षारीय मिट्टी होती है और एसिटिक मिट्टी जो होती है वो हमारी अम्लीय मिट्टी होती है। दोस्तों, मिट्टी के पीएच मान के बारे में आपने सुना होगा, तो 6 से 7 पीएच मान जिन मिट्टी में होती है तो वो मिट्टी सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों के लिए अच्छे होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पीएच मान जो है घट जाता है और ख़ास तौर से जब हम पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो पीएच मान की कमी जो है हो जाती है। तो ऐसे में जो है मिट्टी अम्लीय बन जाता है और अम्लीय मिट्टी जो है बहुत कम पौधे हैं जिसको कि अम्लीय मिट्टी पसंद है। तो हमें जो है अपने पौधों को क्षारीय बनाने के लिए इस तरह के जो चूना है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस चूने का प्रयोग आपको कैसे करना है दोस्तों, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो चूना है आप ले लेंगे। यहाँ पर ये जो चूना है मैं इसको जो है 1 किलो लेकर के आया था और 1 किलो जो है मुझे 20 रुपए का ही मात्र ये पड़ा था। और इसको जो है इस तरीके से हम बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने 1 जग पानी लिया है, लगभग 1 लीटर पानी इसमें होगा। तो 1 लीटर में जो है आपको इस तरह से जो है 1 चम्मच जो है ऊंचा ऊंचा इस तरह से यूज करना है। तो 1 चम्मच जो चूना है यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ।
आपको बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर होगा तो पौधे इसमें जल सकते हैं। और अगर पौधे का पीएच मान जो है लगभग ठीक ठाक भी हुआ तब भी जो है कम अगर यूज करेंगे तो भी पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कोई भी खाद दोस्तों अगर आप यूज करते हैं तो हमेशा जो है आप कम ही यूज करें, बहुत ज्यादा कभी भी एक साथ अप्लाई ना करें। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर इसको जो है इस तरह से मिलाया, लेकिन इस पानी का यूज हमें तुरंत पौधों में नहीं करना है, बल्कि इसको हमें रख देना है। तो इस तरह से जो है चूने को भिगो करके अगर आप रख देते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि 1-2 दिन के लिए आप उसको भिगा दें और उसके बाद ही उसका यूज़ करें। दोस्तों भिगाने का आप एक दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने भिगो दिया था, तो यहाँ पर थोड़े से पानी में मैंने भिगाया था, लगभग 1-1.5 लीटर पानी में मैंने भिगाया था, और यहाँ पर जो है लगभग 150 ग्राम चूना मैंने जो है लिया था, मुट्ठी भर करके लिया था, लगभग 2 मुट्ठी। तो उसको मैंने यहाँ पर भिगा करके रख दिया। तो अब इसको जो है कितने पानी में मिलाए, यहाँ जैसे मैंने आपको दिखाया कि 1 लीटर में 1 चम्मच का यूज करें, 1 से 2 चम्मच का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप कम ही यूज करें, 1 चम्मच का ही यूज करें तो बेटर है। और इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर ज्यादा बना लिया था, क्योंकि मुझे जो है ज्यादा पौधों में इसका यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम लिया है, तो इसको लगभग 2 बाल्टी पानी में हमें मिलाना है, यानी कि जो है लगभग जो है 20 से 30 लीटर या 25 लीटर पानी में इसको हमें मिलाना है। तो यहाँ पर आप बाल्टी में देख रहे हैं कि मेरे पास पानी है, तो इसमें मैं मिलाऊंगा। और ये जो मैंने भिगाया था दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मैंने भिगा करके रखा था, तो लगातार बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं दे नहीं पा रहा था। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है तो मैं इसका यूज करूंगा। तो ये जो है तुरंत जम जाता है नीचे, तो इस तरह से जो है डंडे के हेल्प से थोड़ा सा मैं इसको हिला लेता हूँ। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा ये सफेद ज्यादा हो गया। अब लगभग आधा जो है मैं इसमें मिलाऊंगा इस तरह से। तो आधा मैंने ये मिला दिया है, और इसका यूज जो है मैं अपने अलग अलग फलों के पौधे में करूंगा और फूलों के पौधों में करूंगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो नए पौधे हैं उसमें आपको जो है इस चीज का यूज नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 से 3 साल के जो पुराने पौधे हैं उसमें यूज करेंगे, तभी जो है अच्छा रिजल्ट होगा। नए पौधे को जला भी सकती है, तो नए पौधे में इसका यूज ना करें। चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा भी आप ले सकते हैं चूना, जैसे मैंने 1 चम्मच कहा 1 लीटर के लिए, तो 2 चम्मच ले सकते हैं, ज्यादा बड़े पौधे हैं तो इस तरह से जो है घुल गया है। और अब जो है मैं इस फव्वारे में इसको डालूंगा, डिब्बे को भर लेते हैं। जो भी ऐसे पौधे हैं जो कि एल्कलाइन मिट्टी को पसंद करती है या जो है क्षारीय मिट्टी को पसंद करती है, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसका यूज जो है आप 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। लेकिन जब मिट्टी जो है ज्यादा सूखी हो तो ऐसे में ना करें, थोड़ा सा हल्का नमी रहे ऐसे में थोड़ा थोड़ा आप इसका यूज करें। तो इतना ही मैं इसका यूज यहाँ पर करूंगा, क्योंकि ज्यादा करूंगा तो फिर नीचे से पानी आने लगेगा। ऐसे भी बारिश हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मैं इसका यूज करता जाऊंगा। चाहे तो आप पौधे के ऊपर भी इस तरीके से आप नहला भी सकते हैं पौधे को। देखिए इसमें जो बेर हो रहे हैं कितने अच्छे हो रहे हैं, बड़े बड़े भी आ रहे हैं इसमें बेर काफी। और इसमें जो है बड़े बेर तो है ही है, साथ में जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे बेर भी इसमें आना शुरू हो गए हैं, ये भी बड़े होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए फूल भी इसमें आने लगे हैं। तो सभी में मैं इसका यूज फिलहाल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इन पौधों में भी मैं कर दूंगा, थोड़ा ऊपर से भी कर दूंगा। तो मिट्टी में भी कर रहा हूँ और पौधे के ऊपर से भी कर रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ पर मैं दिखाऊं तो अमरूद के पौधे में भी आप देख रहे होंगे कि किनारे किनारे से इस तरह से ब्राउन होने लगे हैं, पत्ते कुछ जले जले से होने लगे हैं। अमरूद को जो है क्षारीय मिट्टी पसंद है, तो ये पानी जो है चूने का काफी अच्छा काम करता है अमरूद में। तो अमरूद में भी मैं इस तरह से पूरे पौधे को नहला दूंगा इसी पानी से एक बार, और बाकी का पानी जो है नीचे इस तरह से मिट्टी में मैं कर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अंजीर का पौधा है, तो इसमें भी मैं इसी तरीके से पूरे पौधे को एक बार नहला दूंगा। देखिए इसमें अंजीर भी आ रहे हैं इस समय। कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था काफी बड़े बड़े इसमें अंजीर थे और पक भी गए थे। अब फिर नए तरीके से अंजीर जो है सब जगह होने लगे हैं। दोस्तों सब्जियों के पौधे में भी ये काफी कारगर है, तो कोई भी जो सब्जी है तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जो चूना है उसका यूज आप जो अपने पौधों में करेंगे इस तरीके से, और अपने पौधे को जो है और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।